29 जनवरी और 30 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 29 जनवरी गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी एकादशी तिथि रहेगी जिसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे शाम तक, उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, वृषभ राशि में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन जब मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा तो वहां पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु के साथ चंद्रमा की युति से गज केसरी नाम का योग बनेगा, जहां रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा। इंद्र नाम का योग बनाएंगे, रवि नाम का योग बनाएंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनाएंगे। 30 जनवरी ये शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। और आद्र नक्षत्र में यहाँ भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो पूरा दिन रहने वाला है, और रवि योग भी रहेगा। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले 29 जनवरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, 29 जनवरी एक तो पहली चीज तो एकादशी का दिन है। ये 24 एकादशी होती हैं एक वर्ष में, एक शुक्ल पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, और ये जो एकादशी है ये जया एकादशी है। इसको पिशाचिनी एकादशी भी कहते हैं, यानी कि भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का ये रहता है। अब इस दिन एक तो पवित्र नदियों का स्नान बहुत ही शुभ माना गया है, और इस दिन कथा पढ़ना, व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो देखिए, एक तो ये बहुत शुभ संयोग बना है कि गुरुवार के दिन आई है, तो पीले पुष्प, पीले फल ये आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मन ही मन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राशिफल के बारे में। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ। ये दिन आपकी सफलता और असफलता को प्रतिबंधित करता है। आप इस दौरान अपने जो जीवन में आपने जो किया है ना, उस चीज़ों का सोच विचार करने का ये दिन हो सकता है आपके लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका आपने अपने जीवन में सामना किया है, उन चीज़ों को एक बार आप दोहराएंगे ज़रूर। यानी कि आप ये सोचेंगे कि क्या कैसी चीज़ें थीं और कैसे आपने उनको फेस किया और कैसे आपने उनसे बाहर निकले। तो वृषभ राशि के चंद्रमा जो मौजूद हैं, ये आपको आपके जीवन के लक्ष्य को आगे की तरफ आपको लेकर जाएंगे। आपके जो आगे के रास्ते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए ये प्रतिबंध रहेंगे। ये निवारण खोजने के लिए आपको प्रोत्साहित देते हुए दिखाई देंगे। आप कुछ आपके द्वारा निर्धारित कुछ जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। जो आप चाहते हैं और आप करना चाहते हैं लेकिन आप किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो उनकी एक सूची बनाएं। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों को प्राथमिकता दें, अपने कार्यों को सिद्ध करें, और कोई मानसिक चिंतन करना है तो मानसिक चिंतन भी करें। तो अपनी चीज़ों को प्राथमिकताओं के अनुसार करेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ ही अपने लक्ष्य को आप साधते हुए चलेंगे। वहीं अगर हम स्पेशली करियर की बात करें तो जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, जो भी आपका संस्थान है, वहाँ आप हो सकता है अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो और आपको बाहर जाना हो, तो देखिए आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विदेश जाने की। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको पता है और आप जाना भी चाहते हैं, तो आप प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि ये जो समय है ये आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने का है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और इस समय विदेश में किया गया आपका जो कार्य है ना, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। और मौका मिला है तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। या आप अपने घर से दूर जाकर किसी तरह का एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते दिख रहे हैं। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई शॉप है, कोई शोरूम आपका है, विदेशी ग्राहक वहाँ आते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद ये दिन रहने वाला है। नए ग्राहकों को आप जोड़ पाएंगे, और ऐसे ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं जो बड़ा ऑर्डर आपको देने वाले हों। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है अच्छे मौके देने वाला है, और इन मौक़ों का फ़ायदा भी आप उठाएंगे। आपको लगेगा जैसे आपने इसके लिए बड़े परिश्रम किए हैं और अब जाकर उसका रिजल्ट आपको मिला है। तो बहुत ही लाभकारी दिन दिखाई दे रहा है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है जिसका साथ आपको बहुत पसंद हो।
जिसके साथ आप जीवन गुजार सकें। तो ऐसे आपके योग बन रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो संभल कर चलें, क्योंकि देखिए आपका जो ध्यान है ना उसके आंतरिक गुणों पर टिका हुआ होगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ के लिए आपको लेना है तो बहुत सोच समझ कर आपको लेना होगा, ताकि किसी भी तरह की बाद में कोई परेशानी आपको ना हो। अब बात करते हैं 30 जनवरी की। 30 जनवरी चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में। 11वें घर में गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, पंचपरों की दृष्टि रहेगी। 11वां जो भाव है इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके इनकम का है। बहुत अच्छा योग है ये। एक तो आपके मित्रों के साथ आपकी बॉन्डिंग के लिए, सामाजिक मेलजोल के लिए, मित्रों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए और आपकी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाने के लिए। यानी आपका जो एनर्जी लेवल होगा बहुत अच्छा होगा। घर की ज़रूरतों को देखते हुए आप कोई कीमती सामान भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और ये जो आपका जो 11वां भाव है, ये ट्रैवल के द्वारा, जो ट्रैवल से जुड़े हुए कार्य हैं उनके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह के आप मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई पेपर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्टेशनरी से जुड़ा काम करते हैं, आप कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े काम करते हैं, तो आपको उस जगह पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस अपने काम का हिसाब किताब आपको ज़रूर रखना है, चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको कार्य करने होंगे। अब यहाँ किसी जो आपके पास खाली वक्त होगा, वहाँ आप कोई मूवी देखकर या ऐसे ही किसी एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर आप अपना समय बिता सकते हैं। देखिए चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वें घर में आना यानी कि विदेश के द्वारा लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। किसी होटल, किसी हॉस्पिटल वगैरह में या किसी मेडिकल फील्ड में आप काम करते हैं तो उसके द्वारा भी आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आपके पंचम भाव के स्वामी साथ में बैठे हुए हैं और पंचम भाव पर दृष्टि भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये दिन काफ़ी विशेष होने वाला है। वहीं हम रिलेशंस की बात करें तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस आपका चल रहा है, तो वहाँ किसी की मदद आपको प्राप्त हो सकती है। किसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह में भी गुरु का सपोर्ट आपके लिए है, लेकिन जो ये युति है, ये युति तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिला सकती है। कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, या आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो तो उसमें आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन साथ में देखिए जो चंद्रमा है ना वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ खर्चा भी कराएंगे। कुछ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई खरीदारी ना करें जो आपकी जेब पर भारी पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी दोनों दिन अच्छे हैं, अच्छे से एंजॉय करें।